अदानी का चमचा। ये ज्यादती फिर आपका जो मुंह है वो कीचड़ से भर जाएगा। मैं पत्रकार भी रहा हूँ पूरे जिंदगी में, 35 साल की करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ है। जो पब्लिक का सवाल है, जो बिजली का सवाल है, जो मेरे घर का सवाल है, उस सवाल को हम बोलेंगे नहीं, उस सवाल को हम बोलेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बीकेसी का पुलिस स्टेशन है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में थोड़ी सी झड़प जैसी हो गई। जो कार्यकर्ता थे वो बीकेसी पुलिस स्टेशन के अंदर भी घुस गए थे। दरअसल मैं आपको बताऊं, जिस तरह से कहा जाता है कि अदानी अंबानी की सरकार है, और यहाँ बीकेपीसी में जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पर अंबानी की ओर से शादी होने वाली है, जिसके बारे में हर किसी को पता है कि एक शादी यहाँ पर होने वाली है, जिसके लिए बीकेसी को भी 2-3 दिन के लिए वहाँ पर ट्रैफिक पर भी निर्बंध लगाए गए हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस का यहाँ पर एक प्रदर्शन होना था। ये प्रदर्शन देश भर में या शहर में, मुंबई में अगर आप बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, उसके विरोध होना था, अदानी के विरोध में होना था। लेकिन यहाँ पर पुलिस की ओर से परमिशन नहीं दी गई। पुलिस की ओर से ये कहा गया क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक इवेंट होने वाला है, जिसके लिए पहले से ही पुलिस की ओर से कई नोटिस जारी किए गए हैं, तो उसके आधार पर परमिशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे और साथ ही साथ मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष, जो अभी यहाँ की सांसद बन चुकी हैं मुंबई से, वो वर्षा गायकवाड़, और तमाम कार्यकर्ता आ गए। और ना केवल वो अंदर गए, बल्कि उनके कार्यकर्ता भी जो है बीकेसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद अब उन सभी को बाहर लाया गया है। यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। युवराज मोहिते जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं, साथ ही साथ पूर्व पत्रकार भी रहे हैं। सर, क्या है पूरा मामला? पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अंदर आ गए। आज ही के दिन आप लोगों का जो प्रदर्शन था वो किस चीज़ के लिए होने वाला था, पहले वो बताएं। और साथ ही साथ ये जो यहाँ पर देखा गया कि कार्यकर्ता भी बाहर गए, जो आपके मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी कई समय तक अंदर रखा गया। क्या हुआ, क्या है? ऐसा है कि बहुत पहले से तय था, मुंबई में जो एक बिजली के जो टैरिफ है वो बढ़ रहे हैं, और दूसरी बात है एक स्मार्ट मीटर आने वाला है अदानी की ओर से, और ये स्मार्ट मीटर जो है वो लगने वाला है। मतलब मोबाइल जैसे चार्ज करेंगे वैसे आपको बिजली का मीटर चार्ज करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा संकट है मुंबई के ऊपर और बिजली ग्राहकों के ऊपर। तो उसके खिलाफ अदानी के पास जाके हमें ये मांग रखनी थी कि भाई इसको आप वापस ले लो, इसको खारिज करो। और ये मोर्चा पहले से तय था। पुलिस के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, डीसीपी के साथ मीटिंग हुई थी, लेकिन इस मीटिंग होने के बावजूद आज मोर्चा जब है तब मोर्चा के 1 घंटा पहले उन्होंने नोटिस जारी की कि आपको ये मोर्चा निकालने की परमिशन नहीं है। तो ये सरासर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये लोकतंत्र नहीं है। और ये जो सरकार है, जो शिंदे सरकार है, जो फडणवीस सरकार है, पवार सरकार है, इनको लेकर इनके दबाव की वजह से पुलिस ने इस मोर्चा को खारिज किया है। इस मोर्चा को परमिशन है जो नकार दी है, और हम इसका निषेध करते हैं। अब हम यहाँ पे, यानी आपका जो मोर्चा था वो आम आदमी के समस्याओं को लेकर था, लेकिन बिजली जो बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन सर यहाँ पे जो राहुल गांधी कहते भी हैं कि अदानी अंबानी की सरकार है। ये पीछे आप पोस्टर देखिए, नरेंद्र मोदी भी शायद शादी में आने वाले हैं, इसलिए उससे पहले यहाँ पर उनके मुंबई नगरी में स्वागत के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की भी तस्वीरें हैं। तो आपके जो मुद्दे हैं वो जो बिजली की बिल बढ़ रही है उसके लिए, और पुलिस ने क्या कहा कि क्यों परमिशन नहीं दिया जा सकता? नहीं, वो पहले कुछ नहीं कहा। हमने कहा शांतिपूर्ण है, और हम उनको जहाँ की निवेदन देने वाले थे। हालांकि वहाँ पे उनका जो सीईओ है या फिर उनके जो अधिकारी है, उनको हमको एक निवेदन देना है बस। वहाँ पे ना कोई चिल्लम चालट, ना कोई पथराव, ना कोई कुछ नहीं था। शांतिपूर्ण मोर्चा था। इस मोर्चा के जरिए हमको उन्हें मांग रखनी थी कि भाई आपको स्मार्ट मीटर और बिजली का जो टैरिफ बढ़ गया है उसको खारिज करो। ये 2 मांगे हैं। ये मुंबईकरों की मांगे हैं, ये आम आदमी की मांगे हैं, झुग्गी झोपड़ी से लेकर जो हमारे महलों तक रहने वाले सभी लोगों की ये मांग है, और उनको लेकर ये जन आक्रोश मोर्चा था। अब इस मोर्चा में कुछ नहीं है, क्या है इसमें? लेकिन यहाँ पर शादी होने वाली है ना सर, तो इसके लिए कैसे तो शादी है, किसकी शादी है? स्पॉन्सर शादी मोदी जी की है। ये स्पॉन्सर शादी है, ये महाविकास, ये यहाँ पे जो महायुति की सरकार है, ये फडणवीस की सरकार है, शिंदे की सरकार है, पवार की सरकार है। ये तो इनके बाराती है सब, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये बारात में ये कहाँ घुस आए हैं।
और इसलिए हमको रोकने का ये पूरा प्रयास चल रहा है और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बिल्कुल, हम जब चर्चा कर रहे हैं आपको पीछे हम गाड़ियाँ भी दिखाएंगे और पुलिस के यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है वो भी दिखाएंगे। इस बीच लोगों को पकड़कर अंदर ले जाया भी जा रहा है, वो भी दिखाएंगे। तो कार्यकर्ताओं को भी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो नेता थे वो भी अंदर मौजूद थे। एक एक कर लोगों को ले जाया भी जा रहा है। युवराज जी, अभी सवाल यही है कि अब तो ये प्रदर्शन हो चुका है खत्म, अब प्रदर्शन होगा नहीं, फिर आप लोग अभी क्या करेंगे? आगे आप लोगों की मांग क्या होगी? आप आगे आ जाए, नहीं तो पुलिस ये कर देगी। ऐसा है कि ये मांग तो रहेगी ना, मांग तो जाएगी नहीं गई। ये तो लोगों का समस्या है, ये लोगों की इशू है। लोगों की इशू पे तो हम लड़ते रहते हैं। हमारी नेता है खासदार वर्षा गायकवाड़, उनको वहाँ पे बिठा के रखा है पुलिस स्टेशन में, और जो लोग यहाँ पे अपनी मांग कर रहे हैं कि हमको वहाँ जाने दो, अब उनको पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ के लोकतंत्र है? ये देखिए आप कैसी कैसी ज्यादती हो रही है, कैसे पुलिस कर रही है। ये क्या ये अंबानी के लिए है? क्या अंबानी के यहाँ कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना हो? अंबानी का शादी है और ये वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये जो सब चल रहा है ये मुझे लगता है कि हुकुमशाही है। ये लोगों को अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी जो प्रश्न है वो रखने को लिए यहाँ पे कोई मुबाह नहीं है, वहाँ पे कोई अलाउड नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये अंबानी की शादी है और प्रदर्शन अदानी के खिलाफ होना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले से बीकेसी में शादी तय है तो आप बिजली के संकट को लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। एक एक कर जो पुलिस है, आप देखिए वो तस्वीरों को, पुलिस को भी बुलाया जा रहा है एक एक करके बाहर, ताकि कार्यकर्ताओं को हटाया जाए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जो अदानी की इमारत है वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते थे। इमारत में वो जाना चाहते थे कि आपने बिजली की जो बिल बढ़ाए उसके खिलाफ, तो परमिशन नहीं दी गई। और परमिशन नहीं देने का जो अनोखा एक कारण दिया गया वो हमने आपको बताया कि अंबानी के बेटे की शादी है, इसलिए अदानी के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो आम आदमी के मुद्दे से ज़्यादा अंबानी अदानी ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, ऐसा है कि अगर पुलिस ने ऐसा ज्यादती की, लोगों पर अगर डंडे चलाए, तो आप आगे देखिए वो सब होने वाला है जी। और वही रोज चिखड़ वो तस्वीर की बात कर रहे हैं, जो पोस्टर है नरेंद्र मोदी की होने वाला जी। है। और ये आज केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में है, फिर पूरे मुंबई कर पूरा महाराष्ट्र इस तरह से रिएक्ट हो जाएगा। हाँ। ये पुलिस को हम बताते हैं कि इस तरह ज्यादती ना करो। ये ज्यादती फिर आपका जो मुंह है वो कीचड़ से भर जाएगा। ये लोगों ने ये अभी समझना चाहिए और इसका इशारा भी लेना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देखिए ये तस्वीरें हैं। हम कोशिश करेंगे और भी नेताओं से बात करने की, लेकिन ये मुंबई के बीकेसी का हाल है। आमतौर पर यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होते हैं, आमतौर पर यहाँ पर केवल ऑफिसेस होते हैं। और बीकेसी अभी इसलिए भी फेमस है क्योंकि कुछ दिनों में, 1-2 दिन में यहाँ पर अंबानी के बेटे की शादी होने वाली है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को प्रदर्शन करना था और ये प्रदर्शन था बिजली के महंगे दाम के खिलाफ। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पर तस्वीर है उस पर भी एक तरीके से लोगों ने कीचड़ फेंका है। कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन वाकई होना था वो हुआ नहीं। जी, प्रदर्शन जो है बिजली के लिए है, स्मार्ट मीटर के खिलाफ है, बिजली के हाइक के खिलाफ है। लेकिन इस सरकार को, फडणवीस सरकार को, शिंदे सरकार को लोगों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ पड़ी है तो ये अंबानी के बेटे की शादी पड़ी है और इसलिए लोगों को मार रहे हैं, लोगों को दबोच रहे हैं, लोगों पर जाति कर रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भी आप लोगों ने कई प्रदर्शन किए हैं, कभी ऐसा शादी की वजह से प्रदर्शन की परमिशन नहीं देना ऐसा हुआ है? मैं पत्रकार भी रहा हूँ पूरे ज़िंदगी में, 35 साल की करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अंबानी के लिए, कोई अदानी के लिए प्रदर्शन जो करते। अरे देखो, प्रदर्शन शादी के खिलाफ नहीं है। आप शादी करो, आप जांचो, जाओ, कुछ भी करो, वहाँ पे जाके पीएम नाचे, हमको कोई लेना देना नहीं है। जो पब्लिक का सवाल है, जो बिजली का सवाल है, जो मेरे घर का सवाल है, उस सवाल को हम बोलेंगे नहीं। और उसके खिलाफ आपकी शादी का क्या संबंध है? आप शादी करो, कुछ भी करो और करो, लेकिन हमारे इशू है वो हम बोले नहीं। हमारे इशू है उसकी मांग नहीं करे। अदानी के पास ये मांग करेंगे ना कि भाई आपने बढ़ाया है तो आप कम करो, आप उसको रोको, नहीं तो फिर हम और आपका विरोध करेंगे। ये कहने को भी नहीं दे रहे हैं। और ये शादी उनको पड़ी है, भाई इनको शादी है, आप नाचो उनको। लोगों का बिल नहीं बढ़ना चाहिए, लोगों की जो बिजली है
वो अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। और दूसरी बात वो है कि हमारे सवालों को लेकर हम बोलेंगे, हम बात रखेंगे, चाहे आप कितने भी दबाओ। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुना, एक तरफ लोगों के मुद्दे हैं, बिजली बढ़ने और उसके जो बिल है उसके मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ शादी भी तो है। तो इसकी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। कुछ समय पहले यहाँ पर हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे युवराज मोहिते सर से जब हम बात कर रहे थे, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया गया है। देखिए वो बैनर को भी नीचे उतारा जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है जिस पर कार्यकर्ताओं की ओर से कीचड़ फेंका गया। ये कीचड़ इसलिए फेंका गया क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा था, और ये प्रधानमंत्री की वो तस्वीर है जहाँ पर उनका बीकेसी में स्वागत हो रहा है। तो ज़रूर प्रधानमंत्री भी आएंगे और भी लोग आएंगे, अच्छी बात है, आना भी चाहिए, किसी की शादी है। लेकिन इस सब के बीच में जो कांग्रेस की ओर से गरीब आदमी के मुद्दे को उठाने का सवाल था, उस पर कम से कम प्रदर्शन नहीं कर सकते। भाई किसी की शादी हो रही है तो भले ही वो प्राइवेट लिमिटेड शादी क्यों ना हो, लेकिन सरकार उसमें एक हिस्सा बन चुकी है। देखिए अब एक एक कर सिस्टम के ज़रिए और उनके ही लोग जो हैं वो यहाँ से इस पोस्टर और बैनर को हटाने जा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बीकेसी से हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी मैंने भी पहली बार ये देखा, और इसलिए मुझे लगा कि आना चाहिए कि आप किसी की शादी के चलते आप प्रदर्शन के लिए परमिशन कैसे नहीं दे सकते हैं। ये आज तक आपने कहाँ सुना है? और ऐसा भी नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे थे, आपने तो परमिशन मांगी थी, आप एक मैदान में जाकर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन नहीं, पूरे बीकेसी में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही अमीर आदमी के बेटे की शादी है। तो दूसरे अमीर आदमी के खिलाफ आप इसलिए प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि पहले अमीर के बेटे की शादी है। तो इस तरह का पूरा माहौल चल रहा है। मोदी 3.0 आप सभी को मुबारक हो। फिलहाल आपको यही तस्वीरें से हम छोड़ जाते हैं। बस को भी देखिएगा, डबल डेकर बस भी जा रही है डिजिटल इंडिया में, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की वो बैनर भी देखिएगा। एक बैनर इस तरफ भी है जहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो शायद नरेंद्र मोदी कल जब आएंगे उनको ये वाला बैनर तो नहीं दिखेगा क्योंकि इसे हटा दिया जा रहा है, लेकिन बाकी सारे बैनर्स उनको दिखाए जाएंगे। तो इस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस के ओर से मुंबई में किया गया। ये तस्वीरें शायद सही जगह पर या सभी जगह पर आपको नहीं दिखाई जाएंगे, खास तौर पर टेलीविज़न पर तो बमुश्किल ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी, लेकिन जनता में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और महाराष्ट्र में इस बार विपक्ष का प्रदर्शन वैसे भी बहुत अच्छा रहा है, कुल मिलाकर 48 में से सीटें ये जीत पाए। ऐसे में जनता के मुद्दों को शायद ये और भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वही उठाना चाहते थे, उठाने नहीं दिया गया, लेकिन इस सब के बीच में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को उठाया, कई नेताओं को घंटों तक अंदर बिठाए रखा, और अब यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। आपको महंगी बिल मुबारक, लेकिन आप इस महंगे बिल के खिलाफ कम से कम शादी होने तक तो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो ये नया देश भी आपको मुबारक। ये वही देश है जहाँ पर महात्मा गांधी प्रदर्शन करते थे, ये वही देश है जहाँ पर पंडित नेहरू ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब किसी की शादी होगी तो इनको भी प्रदर्शन शायद नहीं करने देंगे, क्योंकि एक अमीर आदमी के बेटे की शादी है तो दूसरे अमीर आदमी के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।